राम राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो कि एक संवैधानिक आयोग है। इसके संदर्भ में 2025 में का करंट क्या है, यानी इसमें किसी की नियुक्ति हुई है, कोई नया अध्यक्ष बना है, या इसकी सदस्य संख्या में जो चेंजेज हुए हैं, या किसी ने त्याग पत्र दिए हैं, सारी कुछ चर्चा करेंगे कि इसका आधार क्या था, संवैधानिक आधार क्या था, या इसकी संख्या में जो चेंज हुआ है वो किस एक्ट में जाकर के चेंज किया इन्होंने। ठीक है, पूरा चर्चा करेंगे। 5 मिनट का या 6 मिनट का ये वीडियो बनेगा, पूरा सुनना। आरपीसी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इस आयोग का, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संवैधानिक आधार क्या है, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग है। इसका आधार है संविधान का भाग 14। ठीक है, उसका नाम क्या है भाग 14 का? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अभी तक पूछा नहीं गया है ये इसका नाम, पर आप भाग 14 तो ध्यान रखेंगे ही। अध्याय दूसरा, उसमें क्या लिखा हुआ है? लोक सेवा आयोग। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इसके अलावा संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों का ही जिक्र आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका संवैधानिक आधार। याद रखेंगे भाग 14, भाग 14 और अनुच्छेद कहाँ से हैं? 315 से 323 तक। ठीक है, ये दोनों ही पूछे जा चुके हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आरपीसी सदस्य या अध्यक्ष, इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है जो सामान्य वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी ये कथन रूप में भी आजकल आरपीसी पूछने लगी है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, सदस्य हो या अध्यक्ष हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कहाँ दे रखा है सर इसका आधार? संविधान का अनुच्छेद 316(1). अगर उसमें आप देखोगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में उसकी सदस्य और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 316(1). ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि, या 6 वर्ष, या तो टेन्योर हो गया 6 साल का, या उसने जो है 62 वर्ष की आयु पूरी कर ली। ठीक है, इनमें से जो भी पहले होता है ना, मान लो 62 वर्ष की आयु उसकी नहीं हुई, 60 वर्ष का हुआ और उसका कार्यकाल जो है 6 साल हो गया, तो जो है वो पहले हट जाएगा। इसमें से जो भी पहले होगा ना, उसमें उसमें जो है वो हट जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। बेर एक्ट से सीधा सीधा उठा सकते हैं कि आरपीसी सदस्य या अध्यक्ष की अधिकतम आयु, जो रिटायरमेंट आयु है, वो 60 से बढ़ा करके 62 कब की गई? तो ये आपको मिलेगा 41वां संविधान संशोधन 1976। 41वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जो है आरपीसी सदस्य या अध्यक्ष, उनकी जो रिटायरमेंट एज है 62 वर्ष कर दी गई, पहले थी 60 वर्ष। ठीक है, यह त्याग पत्र किसको देते हैं? क्योंकि अभी हाल ही में 2 जनों ने त्याग पत्र दिए हैं, तो ये त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? 316(1) में तो क्या लिखा हुआ है? नियुक्ति लिखी हुई है। और 316(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसका त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। 316(2) क इसमें लिखा हुआ है, 2 क के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक, समान पद पर जो है पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं रहेंगे। अगर आरपीसी में कोई अध्यक्ष थे तो उसको जो है सेम पद पर वापस नहीं मिलेगी ज्वाइनिंग। ठीक है, इसको हटाना या निलंबित कौन करता है? जैसे आरपीसी सदस्य या इसके अध्यक्ष को हटाना यानी कि रिमूवल होता है, और निलंबन यानी कि सस्पेंड कौन करता है? तो हटाने के लिए तो राष्ट्रपति हटाएगा, और सस्पेंशन के लिए, निलंबन के लिए कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक, अभी जैसे है बाबूलाल कटारा, उसको जो है निलंबित किया गया है, हटाया अभी तक नहीं गया है ना। तो ये जो कौन किसके द्वारा हटाया गया है? राज्यपाल द्वारा। हटाने का आधार क्या है? केवल कदाचार। कहाँ लिखा हुआ है? 317(1) में। निलंबित भाई राज्यपाल, कहाँ लिखा हुआ है? 317(2) में। ठीक, अनुच्छेद 317(3) में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऐसे, इसमें 3 जो है मैनर दे रखे हैं, रीति दे रखी है। 317(3) में कौन कौन सी दे रखी है? 317(3) क में देखोगे आप अगर, तो वहाँ लिखा हुआ है दिवालिया हो गया, या ख में लिखा हुआ है पद अवधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर सवेतन नियोजन कर लिया, यानी जॉब में लगा हुआ है और कहीं और से जो है सवेतन नियोजन लग गया, नौकरी लग गया है ना, उसको वेतन मिल रहा है कहीं और से, तो ये भी जो है कर्तव्यों से बाहर चला गया, वो अपने पद के कर्तव्यों से बाहर जो है कहीं और से वेतन प्राप्त कर रहा है, वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और एक है राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। ये कौन बताएगा? ये राष्ट्रपति बताएगा। ठीक है, तो ये तो केवल कदाचार का कहाँ कर रखा है? 317(1) में कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। या इसके अलावा 317(3) के अंदर 3 इन्होंने जो है कारण दे रखे हैं, रीति दे रखी है, मैनर दे रखे हैं। ठीक, दिवालिया पहला, दूसरा है कि कर्तव्यों से बाहर, 2 का अर्थ है बाहर। ठीक है, और ग का अर्थ क्या है? कि राष्ट्रपति की राय में क्या हो गया? वो शारीरिक और मानसिक उसमें शैथिल्य आ गया है, इसलिए वो अनफिट बैठ रहा है। ठीक है, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, ध्यान रखना। हटाने के लिए ये शब्द आपको वहाँ मिलेगा रिमूवल, ध्यान रखना। इंग्लिश सब वर्ड पकड़ोगे आप वहाँ पर, रिमूवल। राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जाएगा। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति क्या करेगा? निर्देश देगा। किसको देगा निर्देश भाई? निर्देश देगा उच्चतम न्यायालय को कि आप जो है 145 के अधीन जो है जांच करके, फिर अगर वो बताएगा, राष्ट्रपति को बता दे उच्चतम न्यायालय कि हाँ हमने जांच कर ली है और इसको जो है हमने दोषी पाया है, आप जो इसको क्या करो? हटाओ। तो जो है राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया है, जांच किसके अधीन करेगा, अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत करेगा, 145 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्देश पर, ये भी लिखा हुआ है इसमें। तो हटाना कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, आरपीसी की सदस्य संख्या वृद्धि, अभी हाल ही में जो है 17 जुलाई 2025 को कार्मिक विभाग इन्होंने जो है एक अधिसूचना जारी करी है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल आदेश से जो है आरपीसी की संरचना में चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस करे यानी कि संख्या में बढ़ोतरी की गई है। कौन सी संख्या में बढ़ोतरी करी गई है, हाँ बढ़ोतरी करी है। तो आपको ये देखना है कि ये चेंज होगा कहाँ पर। ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने नोटिफिकेशन डाला और संशोधन हुआ नहीं, यानी कि पहले से कोई एक्ट है या कोई रेगुलेशन बन रखे हैं, उनके अंदर चेंज किया होगा। तो वो रेगुलेशन के नाम क्या है, ये पूछ सकता है आरपीसी। आरपीसी सेवा की शर्तें, यानी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसकी सेवा की शर्तें विनियम 1974, ये जो रेगुलेशन है 1974 के, इसमें संशोधन किया गया है। ध्यान रखना, इसमें संशोधन क्या किया गया है कि आरपीसी की संरचना में एक अध्यक्ष और अभी 7 सदस्य थे। इससे पहले 17 जुलाई से पहले, ये अधिसूचना आई उससे पहले एक सदस्य के साथ में, एक अध्यक्ष के साथ में 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष के साथ में 7 सदस्य। तो उन्होंने क्या किया है, अध्यक्ष को तो एक ही रखा है और 7 जो सदस्य हैं इसको प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करते ये होता है कि उस शब्द की जगह वो हटा दिया और इसकी जगह नया शब्द ऐड कर दिया। ठीक है ना, नया कोई है टर्म उन्होंने ऐड करी है। क्या ऐड करी है, 7 सदस्य के स्थान पर उन्होंने क्या ऐड किया है, 10 सदस्य। ठीक है, कोप से प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये जो है आरपीसी में अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होंगे। ठीक है, और आरपीसी की संरचना में बदलाव कब किया गया है, ये 17 जुलाई 2025 को। ये तारीख भी आप ध्यान रखेंगे और ये सेवा शर्तों के जो नियम है 1974 के, ये भी याद रखेंगे कि संशोधन कहाँ हुआ है। आरपीसी सेवा की शर्तें विनियम 1974 में संशोधन हुआ है, 17 जुलाई को हुआ है। पहले संरचना क्या थी, 1+7 थी, अब क्या कर दिया, 1+10 कर दिया। अब ये क्वेश्चन जो है आरपीसी की सदस्य संख्या में बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। और पेपर में अभी पूछा भी जा चुका है, आईएएन का पेपर हुआ है 28 सितंबर 2025 को, है ना, वहाँ पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया था कि आरपीसी की स्थापना के समय 1+1 सदस्य और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी आरपीसी की। उस समय जो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 1962 में, ये 62 का डाटा जो है मैंने कहाँ से लिया है, इसके वार्षिक प्रतिवेदन से लिया है। ध्यान रखना, ये 62 जो है ना वार्षिक प्रतिवेदन में। बाकी आरपीसी का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो भरोसेमंद नहीं है, भरोसे लायक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों भरोसे लायक नहीं है। ठीक, आरपीसी की सदस्य संख्या में बदलाव कि पहली बार तो ये मूल रूप से हो गए कि स्थापना के समय 1+2 था। ठीक, 1962 में यहाँ पे 62 आ रहा है, 62 में आप क्या करोगे, 1+3 मैंने लिख रखा है यहाँ पे 1+3 का, जहाँ भी मैं 1 का यूज करूंगा वो है अध्यक्ष के लिए, और सदस्य हो गए 3, कहाँ हुए 1962 में। ठीक, अब यहाँ पे पूछा था 1973 में 1+4 कर दिए, सदस्य 3 की जगह कितने कर दिए, 4 कर दिए। और फिर 1981 में जो है 1+5 कर दिए, यहाँ से 5 आ गए। कब आए, 1981 में। अब आपको यहाँ पे साल मिलेंगे कि 1962 में चेंज किया गया, ठीक है, 1973 में चेंज किया गया, 1981 में चेंज किया गया। ठीक है, ये तीनों में जो चेंज किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है 1962 वाला, 1962 में तो जो है 1+2 पहले से था, 1+3 कर दिया। 73 में 1+3 पहले से था, 1+4 कर दिया, 1+5 कर दिया 1981 में। आरपीसी की जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसमें जो है दोनों ही साल 1973 और 1981 दोनों ही गलत दे रखे हैं। तो सर आप कहाँ से बता रहे हो, वो अगर आरपीसी के वार्षिक प्रतिवेदन में गलत दे रखा है तो मैं कहाँ से बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये जो आरपीसी सेवा शर्तें विनियम 1974 है इसके अंतर्गत जो है दे रखे हैं वो बता रहा हूँ मैं। ये आरपीसी सेवा की शर्तें विनियम 1974, उसकी जो आप अगर ओरिजिनल पीडीएफ देखोगे वहाँ पे ये 1+5 है संरचना कब की गई, 1981 में की गई। ठीक है ना, 1981 में की गई है। और ये जो 1973 वाला है ये अभी हाल में पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पूछा गया है। ये आईएएन का एग्जाम हुआ था, आईएएन परीक्षा हुई थी 28 सितंबर 2025 को। उसमें पूछा गया आरपीसी द्वारा कि किन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या को क्रमशः 3 से 4 कर दिया, यानी कि 1+3 थी उसको जो है 1+4 कर दिया। 3+4 कब किया, अभी अपन चर्चा करके आए हैं, 1+3 से 4 कर दिया। ये जो 3 से 4 कब किया गया, 1973 के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, ये रहा 4 से 5 कर दिया। 4 से 5 कब किया गया, ये रहा 4 से 5 कब किया गया, 1981 के अंदर। ठीक है, और बाकी आप देखोगे वार्षिक प्रतिवेदन के अंदर ये दोनों ही साल गलत दे रखे हैं। इन्होंने आंसर इसका माना है 1973, जो मैंने बताया है यही माना है 1973। तो जो है ये 1+4 कर दी, फिर 1+5 कब करी, 1981 के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ
ये जो इन्होंने पेपर में फाइनल आंसर के अंदर माना है, ये राजस्थान के बहुत से लेखकों ने गलत लिखा है। गलत लिखने का उनका कारण ये भी है क्योंकि आरपीसी खुद गलत बता रही है अपने वार्षिक प्रतिवेदन के अंदर। मैं जो है इस वीडियो के अंदर वो डाल दूंगा जहाँ पे उन्होंने बताया है, आरपीसी वालों ने गलत बताया है वार्षिक प्रतिवेदन के अंदर, उनका मैं फोटो डाल दूंगा साथ में, आप देख पा रहे होंगे साथ में यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर जो है इन्होंने क्या माना है, 1973 1981 माना है, और यही जानकारी जो है मैंने इसमें इस पेज के अंदर लिखी हुई है। तो आपकी बुक में अगर गलत है तो आपको उसको करेक्शन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, पूछ चुकी है 2025 के अंदर पूछ चुकी है। ठीक है, और इसकी सदस्य संख्या 1+5 से 1+7 कब की गई, 1+5 से 1+7 कब की गई, ये आपको मिलेगा 27 जून 2011 को। ठीक, और 1+10 कब की गई, 17 जुलाई 2025 को। एक अध्यक्ष के साथ में 10 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, और राजस्थान राज्य गठन के समय 3 जो रियासतें थी वहाँ पर जो है लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, वापस भी पूछा जा सकता है। ठीक, आरपीसी की स्थापना के संदर्भ में आपको कई जगह गलत मिलता है, या ऐसे जो है आपको भ्रांति रहती है, संशय रहता है, तो आज के बाद संशय रहेगा नहीं। एक राजस्थान के राज प्रमुख हुए हैं सवाई मान सिंह, है ना। सवाई मान सिंह ने एक अध्यादेश जारी किया था, जारी तो लगभग नहीं 16 अगस्त 1949 को हुआ था। जारी कब हुआ था, किसने जारी किया था अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल, लेकिन उस समय राज्यपाल नहीं थे, उस समय थे राज प्रमुख। उन्होंने जारी किया 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, जारी के दिनांक है ये, और ये प्रकाशित कब हुआ है, 20 अगस्त 1949 को। इसमें क्या लिखा हुआ था कि यह प्रभाव में उस दिन आएगा जिस दिन नियुक्ति के लिए गजट में प्रकाशन होगा इसका। जिस तिथि से ये जो अध्यादेश है ये प्रभावी कब होगा, उस दिन जिस तिथि को नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन का गजट प्रकाशन होगा उस दिन से ये जो है यह लागू होगा, उसी दिन आरपीसी की स्थापना मानी जाएगी। यानी आरपीसी की स्थापना किस दिन मानी जाती है, जिस दिन ये जो है नियुक्ति के लिए गजट जारी हुआ। गजट जारी कब हुआ, जारी जो है गजट का प्रकाशन होगा, प्रकाशन लिखा हुआ है ना, वर्ड पकड़ना आप कि गजट का प्रकाशन होगा, और प्रकाशन कब हुआ था, 22 दिसंबर 1949 को। और यही जो है आरपीसी की स्थापना मानी जाती है। ठीक है ना, यही जो है आरपीसी की स्थापना मानी जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष जो है उत्कल रंजन साहू हैं, और उसके अलावा 6 सदस्य वर्तमान में कार्यरत हैं। उनके अलावा कर्नल केसी सिंह काफ़ी चर्चा में रहते हैं, कैलाश चंद मीणा जो कि कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष भी बने थे उत्कल रंजन साहू से पहले, और प्रोफेसर अयूब खान ये जेएनयू में प्रोफेसर रह चुके हैं, मैथ के हैं, और सुशील कुमार बिस्सू, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, इसके अलावा अशोक कुमार कालवाड़ और हेमंत प्रियदर्शी। ये 6 सदस्य वर्तमान में सदस्य हैं, और एक है अध्यक्ष। ठीक है, और 4 जो है पद वर्तमान में खाली हैं। खाली कैसे हैं देखते हैं। संगीता आर्य, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये जो है पहले जो मुख्य अपने सचिव हुआ करते थे निरंजन आर्य, उनकी वाइफ थी। जब उनको मुख्य सचिव से हटाया गया तो उनको कुछ लगा कि मेरे साथ कुछ में जो है जांच वाँच कुछ हो सकती है, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। वैसे इनका कार्यकाल जो है अक्टूबर 2026 तक था, लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया किसको है, राज्यपाल को देते हैं। हाँ, जसवंत राठी का जो है निधन हो गया है, और मंजू शर्मा इन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया है। ये मंजू शर्मा कुमार विश्वास की जो है मिसेज है, वाइफ है। और बाबूलाल कटारा जो है सस्पेंड चल रहे हैं, किसके आदेश से सस्पेंड होंगे, राज्यपाल के आदेश से सस्पेंड होंगे, और हटाया किसके आदेश से जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश से। अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन अपना हो ही गया है। इसका फाइनल आंसर काफ़ी कोचिंग वाले कह रहे थे ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि उन्होंने जो है वार्षिक प्रतिवेदन से डाटा लिया था। काफ़ी पुस्तकों में ये गलत भी है, आप भी देख लेना, इसका करेक्शन कर लेना। और ये फोटो जो है मैंने दिया है ना, ऑथेंटिक है। और 1962 वाली जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने भी वार्षिक प्रतिवेदन से ली है, और कई जगह आपको 1968 में मिलेगा, लेकिन मेरे को 1968 का कोई प्रूफ मिला नहीं, इसलिए जो है मैंने 1962 ही ऐड किया है। आप 1968 भी ध्यान रखेंगे अगर विकल्प में आता है तो। अगर मेरे पास में प्रूफ आ गया कि 1968 भी माना हुआ है कहीं पर तो मैं ऐड कर लूँगा, बाकी 1962 आप एक बार ध्यान रखेंगे। ठीक, 1973 1981, 27 जून 2011 और 17 जुलाई 2025 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। साथ में एक क्वेश्चन और आ रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आया था हाल में कि राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है उसमें किसे सदस्य नियुक्त नहीं किया गया सितंबर 2025 के अंदर। ठीक है, सितंबर 2025 में नियुक्ति हुई है 3 सदस्यों की, उनमें कौन नहीं है, अभी अपन पढ़ के आए थे। अशोक कुमार कालवाड़ थे, सुशील कुमार बिस्सू थे उसमें, और हेमंत प्रियदर्शी भी थे उसके अंदर। तो कौन नहीं थे, ये जो इसका आंसर हो जाएगा मोहन लाल शर्मा, ये उसमें शामिल नहीं थे। तो आप ध्यान रखेंगे। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन मेरे को लगता है अगर आरपीसी अपने लेवल पे जाकर पूछती है तो ये पूछेगी कि कहाँ चेंज करके इन्होंने सदस्य इंक्रीज किए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, और मैं आपको जो है इस प्रकार की वीडियो ला करके देता रहूँगा। हो सकता है कि आपको कम समझ आया हो, मैं थोड़ा तेज़ बोल गया हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आरपीसी में 2026 के अंदर इस चैप्टर से जरूर आएगा क्वेश्चन एक। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार।